दी घरवारी पाप हुई है कलयुग में। माताओं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। मतलब देवियां जो हैं अपने पति से जो झगड़ा करती हैं तो गालियां दे देती हैं। और गालियां कोई कोई तो गाली देती है, कोई तो सकमार लगा देती है। और पति महाराज ऐसे को बताएंगे थोड़ी तो बेइज्जती की जाएगी। ये कलयुग में होता है। सभी एक से नहीं होते हैं, लेकिन हमने कई जगह देखा है। एक जगह नहीं, कई जगह, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। और कभी कहता है कि महाराज परीक्षित ने कहा कि सुनो कलयुग, अभी तुम क्यों आए? अरे तुम्हारे शास्त्र में इतना अत्याचार अधर्म होगा और तुम यहाँ आए? तुम्हें नहीं मालूम है अर्जुन यहाँ से चले गए तो कोई बाणाधारी नहीं रहा? क्या समझ लिया तुमने? जिस गाय की हमारे हिंदू धर्म में हम पूजा करते हैं और तुम उसी गाय पर हाथ उठा रहे, मार रहे हो। श्रोता बंधुओं, महाराज परीक्षित कहने लगे कि अभी तुम यहां से चले जाओ, अभी तुम यहां से चले जाओ। कलयुग बोला महाराज ऐसी बात नहीं है कि हमारे साथ में पाप पाप होगा। अरे धर्म भी होगा, लेकिन मेरी बात सुनो, धर्म होगा। ये दुनिया एक सी नहीं है। परीक्षित से कलयुग कहने लगा महाराज सुनो, अगर इंसान के अंदर गुण है तो उसके अंदर अवगुण भी होंगे। ऐसी बात नहीं है कि सबके अंदर गुण ही गुण बोलना हो, और जिसके अंदर अवगुण है तो उसके अंदर गुण भी होंगे। ये नहीं कि उसके अंदर अवगुण ही अवगुण हो, गुण भी होंगे उसके अंदर। लेकिन श्रोताओं, महाराज परीक्षित से कलयुग ने कहा महाराज ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे शासन में ये होगा। सुनो, परसों तक भजन करते रहते थे, मुक्ति नहीं होती थी, लेकिन हमारे शासन में ऐसा नहीं होगा। हमारे शासन में तुरंत कल्याण, केवल भगवान का नाम लेने से ही कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति है। महाराज हमारे शासन में मनसा पाप नहीं लगेगा। सत्यत्रेता द्वापर में मन से अगर गलत सोच लिया तो मनसा पाप लग जाता था, लेकिन मेरे शासन में जो है मनसा पाप नहीं लगेगा। जब तक कोई गलत काम नहीं करोगे तब तक उसका पाप नहीं लगेगा। श्रोताओं, और महाराज परीक्षित बोले और सुना, कौन से गुण हैं तुम्हारे अंदर? अरे तुम अपने गुणों का बखान कर रहे हो, ये तो दुनिया अपने गुणों का बखान करती है, अब गुण कोई नहीं बताता अपने।
कोई भी हो गुड़ ही गुड़ बताएगा, उसके अंदर अब गुड़ वो थोड़ी की बता देगा। सुन लिया मैंने, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। कलयुग बोला महाराज एक बात बताओ, चले कहाँ जाए हम, ये तो बताओ कहाँ चले जाए। बोले तुम जहाँ वैश्या नाच रही हो तुम वहां चले जाओ, जहाँ गुरु का अपमान हो रहा हो वहां चले जाओ, जहाँ मदरापान हो रहा हो वहां चले जाओ, जहाँ जुआ खेल रहा हो वहां चले जाओ। बोले महाराज ऐसी जगह तुमने बताई है जहाँ कोई आराम की जगह है ही नहीं, यहाँ तो थोड़ा आराम भी नहीं मिल सकता। आप ही बताओ, अगर कोई जुआ खेल रहा हो उस जगह आराम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ आराम ही नहीं है, वो तो अपने खेलने में मस्त है। जहाँ मद की प्यालियां लुढ़क रही हो वहां भी आराम नहीं है, वैश्या नाच रही हो वहां भी आराम नहीं है, कोई ऐसी जगह तो बताओ ठीक ठाक। तो महाराज परीक्षित बोले तुम एक काम करो, तुम कंचन में वास करो, यानी सोना, सोने में वास करो। कहने की देर थी, महाराज परीक्षित सोने का मुकुट सर पे लगाए हुए थे। सुना दी थी ना, तो मुझे खुद ध्यान आ रहा है इस बात का, परीक्षा शराब हो चुका था और मैं सोच रहा आचार्य जी परीक्षा शराब बुला रहे हैं, अरे ध्यान नहीं दिया मैंने भी, इसी को तो बताना था, चलो कोई बात नहीं है। तो महाराज परीक्षित को जो है शृंगी ऋषि का श्राप लग चुका था। यहाँ तक कथा हो गई थी शायद, परीक्षित महाराज कथा सुनने के लिए पहुंच भी गए थे, बताना चाहिए आपको, मैं भी, चलो कोई बात नहीं।